सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भक्त कवियत्री, कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मीरा पर चर्चा करते हुए मीरा द्वारा रचित पदों में मीरा का अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ अनन्य प्रेम और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा दृष्टि, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए मीरा इस संसार के समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, भौतिक संसाधनों, रुपया पैसा गहनों सबको तुच्छ मान करके अस्वीकार करती है और उन सब पर सर्वश्रेष्ठ वह कृष्ण प्रेम को, उनकी भक्ति को मानती है। इसके विषय में मीरा कहती है कि जो भी है कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण अगर मिल जाए तो उसके सामने संसार, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार की निंदा स्तुति सब में मीरा निर्लिप्त हो जाती है और वह कहती है कि कृष्ण प्रेम अगर मुझे मिल जाए तो उसके सामने ये सब कुछ अत्यंत तुच्छ है। मीरा कहती है, आओ सहेलियां रली कराहें पर घर कवण निवारी, झूठी माणिक मोत्यारी झूठी जगमग ज्योति। मीरा कहती है, अपनी सखियों को संबोधित करके करती है, हे सखियों आओ सहेलियां रली कराहें, कि हे सखियों आओ हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर क्रीड़ा केली करें और उनके प्रेम में डूबकर आनंद मनाएं। पर घर गवण निवारी, लौकिक जो सांसारिक नियम है उसके अनुसार विवाह उपरांत कन्या जो है उसे अपना पितृगृह त्याग करके पराये घर अर्थात पति के घर पर जाना होता है। तो मीरा कहती है कि हे सखियों, पराये घर गमन का जो ये सांसारिक नियम है परिणय उपरांत, उस पराये घर के का निवारण करके हम कृष्ण प्रेम में डूब करके आनंद क्रीड़ा करें और आनंदोत्सव मनाएं। झूठी माणिक मोतियारी झूठी जगमग ज्योति। मीरा कहती है कि यह संसार के जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक ऐश्वर्य है और रत्नाभूषण है, वह सब क्षणभंगुर और निस्सार है। अगर इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह है कृष्ण और उनका प्रेम। तो उसी को संकेतित करती हुई मीरा कहती है, झूठी मोतिक माणियारी झूठी जगमग ज्योति, कि इस संसार में दिखाई देने वाले जो समस्त भौतिक ऐश्वर्य, चाहे वो बहुमूल्य माणिक के मोती रत्नाभूषण हो, इन सब की रत्नों की जो कांति है और जगमगाहट जो है वह मिथ्या है, शाश्वत नहीं है। झूठा सब आभूषणारो सांची पियाजीरी पोती, झूठा पाट पटंबरारे झूठा दिखणी चीर। मीरा कहती है कि सारे जो आभूषण है वह सब व्यर्थ है। एकमात्र पोती राजस्थानी में वैसे जो बारीक बारीक चीड़ों की जो कंठी होती है उसको कहा जाता है कि झूठा सब आभूषणारो, क्योंकि जितने भी विभिन्न प्रकार के आभूषण है, अलंकार है, जिन्हें हम अपने शरीर पर, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए धारण करते हैं, वह सब व्यर्थ है।
सांची पियाजी रिपोती। मीरा कहती है कि एकमात्र मेरे आराध्य, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की माला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो कंठहार है, वही इस संसार में सार्थक है, वही इस संसार में शाश्वत है। झूठा पाट पटंबरारे झूठा दखिणी चीर, सांची पियाजीरी गूदड़ी जामे निर्मल रहे शरीर। मीरा कहती है कि जितने भी रेशमी वस्त्र हैं और उसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के विजयनगर का मध्यकाल में बहुत अधिक प्रसिद्ध जो वस्त्र हैं, वो सब झूठे हैं। ये इनके द्वारा शरीर पर धारण करके जो की गई साज सज्जा है, वह सब मिथ्या है, छलना है। इनको शरीर पर धारण करने से क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन शाश्वत सुख की प्राप्ति हमें नहीं प्राप्त होती। सांची पियाजीरी गूदड़ो जामे निर्मल रहे शरीर। मीरा कहती है कि कृष्ण प्रेम में डूब जाने पर, अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर देने के बाद, अगर कृष्ण प्रेम में डूबने के बाद हमें फटे पुराने कपड़ों से जो बनाए जाने वाला बिछोना है, अर्थात जो गूदड़ी है, वह भी मिल जाए, तो उसमें भी हमारा तन, शरीर भी हमारा निर्मल रहता है और मन भी शुद्ध रहता है, क्योंकि मन में सांसारिक कामनाएं जो है वह समाप्त हो जाती है। इस संसार के क्षणिक सुखों का जो आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है और हमारा सर्वस्व हम कृष्ण चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो तन और मन दोनों ही निर्मल हो जाता है। इसलिए इस संसार में अब मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की गूदड़ी अत्यंत सुंदर है, जिसमें मेरा ये शरीर जो है वह निर्मल रहता है। 56 भोग बुहाई देहे इन भोगनी में दाग, लूण अलूणो ही भलो है अपने पियाजी को साग। मीरा कहती है कि जो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन है, 56 भोग जो है, उन सबको तुम पानी में बहा दो। ये किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि ये दूषित है। जीभ के जब इनसे आत्मा को तृप्ति नहीं होती, सिर्फ पेट और जिह्वा को ही तृप्ति होती है, तो कि ये दूषित है, जीभ को के स्वाद को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कराने वाले नहीं है, तो इनको व्यर्थ है। इसलिए दूषित होने के कारण इन तुम्हें बता दो, बहा दो। अपने लूण अलूणो ही भलो है अपनों पियाजी को साग। इनके बजाय अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा के रूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त होने वाला नमक युक्त या नमक से रहित अलोना या नीरस, बहुत स्वादिष्ट या नीरस, किसी भी प्रकार का नमक के युक्त होना या नमक के बिना का जो साग है वही भला है। क्योंकि सांसारिक 56 भोग जो है, सांसारिक छल छद्म से प्राप्त होने वाले 56 भोगों की से तो मीना कहती है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण का प्रसाद स्वरूप प्राप्त अलोना सलोना साधारण साग जो है, वही मेरे लिए अति उत्तम है। देख ही विराणे निवाण कुहे क्यों उपजावे खीज, कालर अपनों ही भलो है जामे निपजई चीज। मीरा कहती है कि हे सखी सुन, किसी पराये व्यक्ति की उपजाऊ भूमि को देख देख करके क्यों तू अपने मन में खींचती है। क्योंकि पराई भूमि पर कितना भी अन्न उत्पादन हो, उस पर हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहता है।
कालर अपनों ही भलोहे जामे निपजे चीज, कि हमारी जो अनुर्वर क्षार युक्त भूमि है वह पराई उपजाऊ भूमि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कम या ज्यादा जो भी अन्न उत्पादित होता है उस पर हमारा स्वयं का अपना अधिकार होता है। इसलिए देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव वाली बात यहाँ मीरा कह रही है कि पराये चीजों को के प्रति तुम आसक्त मत हो। जो भी चाहे अन्य की तुलना में कमतर है, लेकिन जो भी चीज है उस पर अपना अधिकार भाव है तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। छेल विराणो लाख को है अपने काज न होई, ताके संग सिद्धार्था है भला न कहसी कोई। कि पर पुरुष, हे सखी सुनो, पर पुरुष पराया रसिक व्यक्ति चाहे अत्यंत सुंदर हो, लाख रुपए का भी हो, तो हमारा उससे क्या लेना देना, वह हमारे किस काम का है भला, उससे हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। जाके संग सिद्धार्था है भला कहे सब कोई, कि अगर हम भला न कह, ताके संग सिद्धार्था है भला न कैसी कोई, कि हम पराई पुरुष के साथ अगर वो कितना भी सुंदर है, धन संपत्ति से का स्वामी, तो भी अगर हम उसके साथ जाएंगे तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि हमारे इस कृत्य की इस संसार के लोगों द्वारा निंदा ही की जाएगी। वरहीणो अपनो भलो है कोडी कुपटी होई, जाके संग सिद्धार्था है भला कहे सब कोई। मीरा कहती है कि पर पुरुष भले ही कितना ही सुंदर, संपत्ति ऐश्वर्यवान हो, वह हमारा किसी काम का नहीं है, उससे हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। हमारा स्वयं का पति ही श्रेष्ठ होता है, भले ही वह दरिद्र हो, निर्धन हो और शारीरिक पीड़ाओं से रोगग्रस्त हो, चाहे कोढ़ी कुष्ठी ही क्यों न, तो भी वह पराई पुरुष से अधिक श्रेष्ठ है। जाके संग सिद्धार्था है भला कहे सब कोई, कि जब हम अपने पति के साथ कहीं जाती हैं तो ये सारा संसार हमारी पतिव्रता कह करके हमारा सम्मान करेगा, आलोचना और निंदा नहीं करेगा। तो मीरा कहती है कि सांसारिक वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य को देख करके हमें हमारी मन को विचलित नहीं होने देना है, और हमारे जो आराध्य हैं कृष्ण, उनके प्रति ही हमें समर्पित रहना है। अविनाशी सो बाल माहे जिनसु साची प्रीत, मीरा को प्रभु मिल्या है यही भक्ति की रीत। कि हे सखी, जो इस नाशवान संसार से परे है, अविनाशी है कृष्ण, वही मेरे सच्चे प्रियतम है, वही मेरे स्वामी हैं, और उनसे ही, उनके प्रति ही मेरा सच्चा प्रगाढ़ प्रेम है। मीरा को प्रभु मिला है यही भक्ति की रीत। मीरा कहती है कि इस मेरा तो अहोभाग्य है, धन्य हूं कि मुझे पति के रूप में इस समस्त संसार के स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण वह मिल गए हैं, और उनके प्रति अनन्य प्रेम भाव, भक्ति ही का ही आश्रय मैंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है। और यही भक्ति की रीति है कि भक्त अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित कर दे। इसमें, इस पद में मीरा ने सांसारिक भोगों, सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक जिह्वा का जो स्वाद है, उन सब का को त्याग करके अनन्य भाव से अपने आराध्य कृष्ण को पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा अपना लेने का भाव अभिव्यक्त किया है।
पद छंद है और इसमें भाषा जो है वह राजस्थानी है। अनुप्रास और जो पर पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव है। पराय पुरुष का दो भाव है, एक तो लौकिक प्रेम और दूसरा कृष्ण प्रेम। तो इसमें श्लिष्ट अर्थ होने से श्लेष है। भाषा राजस्थानी है, माधुर्य गुण है और सब कुछ कृष्ण प्रेम में समर्पित करने का भाव मीरा का यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। अगला पद है, बरजी में काहू की नाही रहूं, सुनो रे सखी तुमसो या मन की सांची बात कहूं। अपनी सहेली को, अपनी प्रिय सखी को संबोधित करके कहती है मीरा कि हे सखी सुनो, मैं किसी के भी रोकने पर नहीं रुकूंगी। बरजना होता है किसी चीज के लिए रोकना। मैं किसी के भी, चाहे पीहर पक्ष के हो, चाहे ससुराल पक्ष के हो, चाहे संसार के अन्य लोग हो, परिजन हो, किसी के रोकने पर मैं कृष्ण आराधना के जिस मार्ग पर आगे बढ़ चुकी हूँ उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुनो रे सखी तुमसो या मन की सांची बात कहूं, कि हे सखी सुनो, मैं तुमसे अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ। साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, जगते हो दूरी रहूं। तन मन धन मेरो सब ही जाओ, भल मेरो शीस लहूं। कि हे सखी साधु संगति करी, कि मैं साधु संतों की सत्संग कर करके हरि सुख लेऊं, कृष्ण भक्ति का सुख प्राप्त करती हूँ। जगते हो दूरी रहूं, और इन सांसारिक आकर्षणों से, प्रपंचों से, छल छद्म से मैं पूर्णतः स्वयं को दूर रखती हूँ। तन मन धन मेरो सब ही जाओ, भल मेरो शीस लहूं। कि कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चाहे मेरा तन मन धन सब मुझसे ले लिया जाए तो मैं सहर्ष दे दूंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है ही नहीं। मेरे तो आत्मा है जो मैंने कृष्ण चरणों में समर्पित कर दी है। और चाहे भल मेरो शीस लहूं, चाहे कोई मेरा मस्तक भी काट ले तो भी मैं कृष्ण भक्ति से विरक्त नहीं हो सकती। यह मीरा का एक भक्त का सच्चा समर्पण है, जिसमें वह अपना सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देता है। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूं। मीरा कहती है कि मेरा मन अब पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण करने में लग गया है, और इसके लिए मैं इस सारे संसार के उपालंब, ताने, निंदा, स्तुति सब कुछ सहर्ष स्वीकार करती हूँ, सह लूंगी। इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूं। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण गिरधर नागर है, और मैंने सतगुरु की शरण प्राप्त कर ली है। तो उनकी शरणागत होने के कारण उनकी आशीर्वाद स्वरूप मुझे कृष्ण भक्ति सहज ही प्राप्त हो रही है। तो उस कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती हुई मीरा कहती है कि मैंने जो कृष्ण प्राप्ति का जो मार्ग है उसके बाधक जो तत्व है उनको तो मैंने त्याग दिया है, और उसके साधक जो तत्व हैं उनको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, जैसे हो जगतई ये जो आए हैं, और पद शैली है, भाषा सहज सरल है, प्रभावशील है, और
अनुप्रास अलंकार है। और बड़े सरल सहज भाव से मीरा ने अपने हृदय के भावों को इसमें अभिव्यक्त किया है। प्रेमा भक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण इसमें